नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधव श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। हम पुनः आपके बीच में, सभी भक्तों के बीच में एकत्रित होकर बहुत सुंदर सेवा प्रदान हुआ है ताकि हम लोग कुछ हरि कथा कर सकें, विशेष जगन्नाथ जी के बारे में। और ये हमारे लिए ऐसा है, जगन्नाथ जी के पंडे हैं और जगन्नाथ जी के बारे में कहना है, जगन्नाथ जी के बारे में विशेष एक प्रस्तुति करनी है, जगन्नाथ जी के बारे में भाव प्रकट करना है। होता है ना, जब हम लोग क्लास में होते हैं और जब फेवरेट जो सब्जेक्ट हो उसके बारे में कोई कहे, या फेवरेट सब्जेक्ट उसके बारे में टेस्ट हो, तो बड़ा उत्साह होता है बोलने के लिए, बड़ा उत्साह होता है कहने के लिए, क्योंकि वो अपनापन होता है। तो उसी प्रकार विशेष करके जगन्नाथ जी मेरे अपने हैं, और जगन्नाथ जी के हम कहते हैं ठाकुर हमारे हैं और हम उनके बंदे हैं। तो उनके बारे में जब कुछ विशेष कुछ बोलने की बारी आती है तो बड़ा प्रेम आता है, बड़ा एक अंदर से वो बात आती है कि बोलना चाहिए, करना चाहिए, कुछ विशेष बताना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि विशेष करके आप लोग सभी लोग, इस्कॉन के भक्त वृंद है जो कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई सालों से हैं, कई महीनों से हैं, सभी लोग जप कर रहे हैं। जप करने के साथ साथ भगवान के साथ एक विशेष प्रेम है। उस प्रेम को लेकर अब जब जगन्नाथ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, बात यूं है कि कई जनों से सुना है, कई जनों से जाना है, कई जनों से जगन्नाथ के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एक प्लेटफॉर्म रखा है वो बड़ा सुंदर ये है कि यहाँ गोंदिया के भक्त कई बार जगन्नाथपुरी जाके जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बार यात्रा जा रही है और यहाँ प्रेम रखा जा रहा है कि पहले जगन्नाथ जी के बारे में सुना जाए और फिर आंखों से दर्शन किया जाए। और ये जो वास्तविक भाव है, ये जो वास्तविक प्रेम है, ये सही में हमारे आचार्यों ने इसी प्रकार दर्शन की प्रणाली लिखी है, दर्शन का प्रेम रखा है, दर्शन के वैभव को समझा है। जगन्नाथ जी के मंदिर में चले जाएंगे, जगन्नाथ जी के दो ही चीज बड़े बहुत सुंदर है, एक जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ जी का प्रसाद। इससे तीसरा वैभव देखने को नहीं मिलेगा। जगन्नाथ जी का दर्शन और जगन्नाथ जी का प्रसाद, ये दोनों जगन्नाथ जी का वैभव है, उनका बहुत क्या बोलते हैं ना, उसका ज्वेल्स है, ये बहुत मूल्यवान है। लेकिन इन दो चीजों को अगर व्यवस्थित नहीं समझे तो कहते हैं ना, जगन्नाथ जी को पास जाकर भी आप जगन्नाथ जी को वास्तविक अगर नहीं समझ पाए, तो ऐसे समझो जीवन में जिसके लिए आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था, विशेष करके कलयुग में, आप वो चांस खोकर आ गए। कई बार लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का, जगन्नाथपुरी पहुंच पाते हैं, जगन्नाथपुरी के दर्शन करते हैं, लेकिन उस भाव से पहुंच ही नहीं पाते जिस भाव से जगन्नाथ को पहुंचना चाहिए। मैं इसी माह से शुरुआत करूंगा क्योंकि मेरे पास तो 56 भोग की थाली है। जगन्नाथ जी के इतना वैभव है, इतना प्रेम है, इतना बांटने को है। कहते हैं ना, जब वो बहुत सारी थाली आ जाए तो कहाँ से शुरुआत करूं, किस प्रकार खाऊं और कितना बांटूं। तो उसी प्रकार मेरे पास अभी ये समय है ताकि मैं कितना उसको खिला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना पाया है, उतना प्राप्त किया है आचार्यों से, गुरुओं से, इतना संजोग कर रखा हुआ है।
तो ऐसा लगता है मौका मिलते ही बस ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन सीमा बहुत कम है, हमें समय बहुत कम है, लेकिन उत्साह बहुत प्रेमी है। इसलिए आप लोग को भरना चाहता हूँ, आप लोग को देना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तविक हृदय जितना भरा होता है ना, उतना बांटने में मजा आता है। कहा जाता है ना, कोई अगर गरीब व्यक्ति होता है ना, उसका दिल उतना साफ नहीं होता। बोले क्यों? है ही नहीं। अगर होगा भी तो उसको दे ही नहीं पाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वो सीमित रखा हुआ है उसने, चंद चिल्लर जमा करता है, अपने पास दिन गुजारा करता है। वो उसको कभी इस्कॉन वाले चले जाए कुछ डोनेशन जरो, तो वो बोलेगा प्रभु मैं ही भिखारी हूं, मैं तुमका कहाँ करूं। उसके अंदर वो सोच में संकल्प में आएगा भी नहीं। बोले क्यों? क्योंकि उसके पास ही नहीं है, खाली है। लेकिन जिसके पास लबालब भरा होता है ना, उसको मांगो, अंबानी को जाके मांगो, वो ऐसी 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ दे देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार भक्तों का हृदय उतना प्रेम से भरा होता है कि कृष्ण का प्रेम से जो भरा होता है ना, जब उनकी बात सुनते हैं, उनसे जब जानते हैं, तो हमारा जो खाली हृदय है ना, वो उस चीज से भरता है जो हमको वास्तविक भरना चाहिए। हम लोग कई बार दर्शन के लिए जाते हैं भगवान के, ठाकुर के, बहुत सामान्य चीज है। बोले क्या? बोले मैं जब कई बार बताता हूँ कि जब भी मंदिर जाओ तो क्या प्रणाली है। बोले पहले होता है बहुत सुंदर कि भगवान को प्रणाम प्रणाम करना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए, विनती करना चाहिए। तो ये सामान्य है, बहुत इसको बोलते हैं एक साधना आचरण कह सकते हैं। लेकिन उससे भी उत्तीर्ण होता है। क्या उत्तीर्ण है? उससे भी ऊंचा दर्शन होता है। उससे क्या ऊंचा दर्शन है? एक होता है दिव्य दर्शन। क्योंकि हम दर्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को पहले आज के जो विषय है उसमें दो चीज समझेंगे बढ़िया से। मेरे ठाकुर का दर्शन को, और मेरे ठाकुर के छोटी वैभव को। लीलाओं तो को बहुत सारी लीलाओं से हम लोग प्रेरित हो होकर बहुत सुंदर हम लोग जगन्नाथ जी को समझ सकते हैं। लेकिन प्रेम जो आएगा ना, वास्तविक जगन्नाथ जी को आंखों से दर्शन करने वाले हैं, उसको व्यवस्थित रूप से जब समझेंगे, तब हम जगन्नाथ जी को प्राप्त कर पाएंगे। एक होता है दिव्य दर्शन। दिव्य दर्शन में क्या होता है कि कोई बहुत सुंदर समझाता है, जब हम जानते नहीं है जिसके बारे में, और अपनी मति से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई समझा रहा है लेकिन कभी देखा नहीं है। जिस प्रकार मैं कहूं, मैंने आज सफेद कौवा देखा, लेकिन किसी ने सफेद कौवा देखा नहीं है। लेकिन आप अपने मन में एक आकृति बनाएंगे कि कौवा तो काला मैंने ऐसे देखा हुआ है, लेकिन उसके सफेद पंख होंगे, सफेद ऐसा होगा। आप अपनी एक दिव्य दर्शन के हिसाब से अपनी मति लगाएंगे। समझ में आया? अपनी मति लगेगी। उसको कहते हैं दिव्य दर्शन। केवल आप क्या करते हो, अपनी बुद्धि से, अपनी परिपक्वता से और अपने विचारों से, जितना आपका समर्थ है, उससे आप उसका अनुमान लगाते हो। इसे कहते हैं दिव्य दर्शन। लेकिन इसमें ना प्रेम होता है, ना ही सेवा होती है, ना ही किसी प्रकार का संबंध होता है। अभी केवल जाना है बस। दूसरा दर्शन होता है जिसको कहते हैं ज्ञान के द्वारा दर्शन होता है। जिसे हमें कोई अगर हमारे साधु आचार्य बहुत सुंदर जताए, हमें बताए, उसका जिस प्रकार कहते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो हृदय में प्रकाशित होते हैं। कई बार आचार्य लोग क्या होते हैं, जब दर्शन करने जाते हैं, तो उस दर्शन से पूर्व जब बहुत उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, भगवान उस छवि को हृदय में प्रकाशित करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही नारद मुनि ने कहा कि आप क्या करो, बढ़िया से मेरे ठाकुर का भजन करो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस नाम का जप करो। जप करने के बाद उन्होंने 6 महीना बहुत सुंदर रीत बताई, किस प्रकार आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उन्होंने जब ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते उनके हृदय में प्रकट हुए भगवान। उनके हृदय में प्रकट हुए, होने के बाद उनका सब जितना ध्यान था, सब अचल विचल सब बदल गया। वो समझ ही नहीं पाए कि क्या था ये क्या हुआ मेरे साथ। नारद मुनि आके कहे कि आपके ठाकुर ने, भगवान ने हृदय में दर्शन दिया है। ये हृदय दर्शन जो है, जब प्राप्त तो हुआ लेकिन समझ नहीं पाए। बोले ये अवस्था कब किसकी होती है? बोले ज्ञानी
जो ज्ञान से भगवान को समझना चाहता है, या तो फिर वो कर्मकांडी जो कर्म के द्वारा भगवान को समझना चाहता है, इसमें भी ठाकुर की सेवा नहीं होती। इसमें भी मेरे ठाकुर की प्रेम अवस्था नहीं आता है। इसमें भी ठाकुर का भगवान के साथ बढ़िया से संबंध स्थापित ही नहीं कर पाता है। बोले क्यों? भगवान चंद मिनट के लिए आते तो हैं, लेकिन चंद मिनट से चले भी जाते हैं, ठहरते नहीं है, रुकते नहीं है। ये दो दर्शन। तीसरा दर्शन क्या है? तीसरा दर्शन है प्रेम दर्शन। प्रेम में क्या होता है? ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रेम में ना ही आपको किसी की सजेशन की या किसी की सिफारिश की, ऐसे दर्शन ही नहीं। पहले जब हम जगन्नाथपुरी जाया करते थे, जब बहुत, मैं तो काफी छोटा था, लोगों को 50-50 रुपए में स्पेशल दर्शन होता था। स्पेशल दर्शन क्या? तो जहां जगन्नाथ जी है वहां पर शालिग्राम शिले के ऊपर बैठकर वहां तक जगन्नाथ जी के पास चले जाया करते थे। अभी तो वो प्रणाली बंद हो गया है। पंडाओं ने काफी उसको स्ट्रिक्टली कर दिया है। जैसे रथ के ऊपर भी नहीं जाने देते हैं। पहले रथ के ऊपर जाके जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकते थे, कोई भी चले जाता था, एकदम रथ के ऊपर चढ़ जाता था रथ यात्रा के समय। सबको मिलता था जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी और जगन्नाथ जी का आलिंगन भी। सोचो क्या वो दिव्य होगा कि सब लोग जा रहे लाइन से जगन्नाथ जी को आलिंगन करना है, जगन्नाथ जी को हक करना है इतना प्रेम से। ये भाव जो था बड़े सहजता से सिफारिश मिल जाता था, लेकिन उसमें भाव प्रेम प्रकट नहीं होता था। भाव प्रेम प्रकट कैसे होता है? बोले जब जगन्नाथ जी के पास में जाते हैं और जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते हैं। जगन्नाथ जी के पास जाओ लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन मत करो, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी का दर्शन किया। बोले वो दर्शन कैसा? तो बोले जगन्नाथ को दर्शन ना करते हुए दर्शन करना, यानी तीर्थ दर्शन वहां पर है, जिसको हरिदास ठाकुर किया करते थे। बोले कौन से? सबसे पहले पतित पावन बाना यानी झंडा जो था, उसमें जगन्नाथ जी का स्वरूप दर्शन प्राप्त होता है। मैं बड़ा सार रूप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन विस्तार तो बहुत सुंदर। इसका एक एक चीजों पे किस प्रकार कैसे क्या क्यों इसकी ये महिमा बनी, क्यों इसका ये भाव बना, क्यों इसका प्रेम बना, इसको मैं बड़ा सार रूप में आज बताना चाहूंगा। क्योंकि हम लोग सब जगन्नाथ जी को जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी का भाव वास्तविक होना चाहिए। जगन्नाथ जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ जी का झंडा जो है ना, जगन्नाथ जी को झंडे में ही, ध्वज में ही जगन्नाथ जी के दर्शन है। दूसरा दर्शन जगन्नाथ जी का पतित पावन चक्र है, जो भगवान के कलश जो होता है, कलश के ऊपर पतित पावन चक्र है। उस चक्र में महिमा तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई कहीं से भी देखो आपकी ओर ही दिख रहा है। ये तो बहुत निम्न चीजें हैं, जो कि जगन्नाथ की हवाएं, वो झंडा, इस हवाएं इस ओर से आ रही है तो दूसरी ओर झंडा लहरा रहा है। ये बड़े सामान्य अनुभूतियां हैं जो कई बार देते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर के 10 अनोखी चीजें देखिए आप, क्या क्या है। समुद्र की आवाज नहीं आती है, लाइट इसके ऊपर नहीं उड़ता है, चिड़िया चले जाती है, ये बड़ा सामान्य है। ये वैष्णव के लिए नहीं है, ये उन आश्चर्यचकित के लिए है जो नमस्कार करते हैं चमत्कार को। अरे चमत्कार हो गया, चलो 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 देख के आन, उनका नमस्कार करके आते हैं। ये उन लोगों के लिए है जगन्नाथ का, भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के लिए क्या है? विशेष करके पहला पतित पावन का चक्र है। दूसरा है जगन्नाथ जी का ध्वज, जिसके दर्शन करने मात्र से जगन्नाथ जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और तीसरे पतित पावन जगन्नाथ जी, जो अरुण द्वार पे, सिंह द्वार पे सामने ही, अब जब प्रवेश करोगे जगन्नाथ मंदिर में, तो सबसे पहले छोटे जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। ये तीन जगन्नाथ जी हैं जिसके स्वरूप जगन्नाथ ही नहीं है, अंदर वाला जगन्नाथ अंदर है, लेकिन इनके दर्शन करने से जगन्नाथ जी के पूर्ण स्वरूप दर्शन प्राप्त होते हैं। और ये किसने किसने किया? सबसे पहले हरिदास ठाकुर जी ने। महाप्रभु ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर को विराजमान किया अपने प्रांगण में।
18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, और चैतन्य महाप्रभु रहने के बाद उस स्थान की जो महिमा बताई गई, जताई गई, समझाई गई, प्रकट करवाया गया, बोले त्रिभुवन में ये स्थान दूसरा है ही नहीं। हम कलयुग के लिए वृंदावन बाद में आता है, जगन्नाथपुरी पहले आता है। हमारे लिए जैसे सतयुग में बद्रीनाथ जी का प्रमुख स्थान है, त्रेता युग में रामेश्वर का दर्शन प्रमुख स्थान है, द्वापर युग में द्वारिका धाम का दर्शन प्रमुख स्थान है। वैसे कलयुग जीवों के लिए सबसे पहला प्रथम धाम अगर कोई करना चाहता है या करना चाहिए, पहले प्राधान्यता मरने से पहले, तो कम से कम जगन्नाथपुरी उसने करना चाहिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए। और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन का जो सौभाग्य है, बोले क्यों इतना महान बताया गया है। कहते हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन में वो प्रेम है, वो लौल्यता है, वो करुणा है, जिसको प्राप्त करने के लिए हर एक वैष्णव बड़े आतुरता से आ रहे हैं। बड़े बड़े को झुका दिया गया, वहां पर बड़े बड़े को झुका दिया गया है। वहां यमराज जी शिला रूप में बैठे हुए हैं, शिला बना दिया है। बोले तुम्हारा यमराज जी यहाँ पर काम नहीं, एकादशी को लॉक मार के रखा हुआ है, एकादशी नहीं चलती वहां पर। कितने बड़े बड़े दिग्गजों को वहां पर जगन्नाथपुरी में तो आप सोच नहीं पाओगे। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें रख रहा हूं, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है दर्शन करने से पूर्व। क्योंकि मन स्थिति पहले बनेगी तो परिस्थिति बाद में बनेगी। कहते हैं कि अगर प्रेम में जो भगवान प्रदान करते हैं ना, वो चीज केवल फॉर्मेलिटी करने में नहीं है। मेरे जगन्नाथ जी प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से चाहे जो करवा लो। मेरे जगन्नाथ जी कृपा वत्सल करके खड़े का मालूम है क्यों वहां विदेशियों का अलाउड नहीं है? क्योंकि वहां जानते हैं कि वो प्रेम विदेशी लोग लेके आएंगे और जगन्नाथ जी को लेके चले जाएंगे। कई मुसलमान भक्त रिकॉर्ड में हैं, आज भी रिकॉर्ड में हैं, कि मुसलमान भक्तों ने भगवान जगन्नाथ को पिघला दिया, चल दिए जगन्नाथ जी, मंदिर से वास्तविक चल दिए हैं। जगन्नाथ जी सुलाया जाता है ना, तो बिना राधा रानी के उस तत्व को नहीं बताए बिना नहीं सुलाया जाता। गीत गोविंद गाया जाता है, बहुत सुंदर लपेटा जाता है गीत गोविंद के साथ, और बड़ा सुंदर वो सुलाया जाता है। अरे हम अपने ठाकुर को सुलाते हैं ना, इतनी बड़ी 1 फीट की मूर्ति कम से कम होगी ना, तो हम 10 इंच का बेड़ लेके आते हैं कि भगवान ठाकुर जी इसमें शयन कर लो। हम एडजस्टमेंट करते, कई बार बड़े बड़े मंदिर में देखा है, छोटा सा उनका होगा, ठाकुर एकदम 4-4 फीट के, और बाप रे 4.5 फीट के उनका बिस्तर आएगा, 2 फीट का इतू सा, और ठाकुर जी इसमें आप शयन कर लो। इसमें शयन करने के उसको सुला देते हैं। जगन्नाथ जी को वहां चले जाओ, जितने बड़े जगन्नाथ जी उतना बड़ा खटिया लगता है जगन्नाथ जी को, जितने बड़े जगन्नाथ जी उतना बड़ा खटिया, उतना बड़ा लोड दोनों तरफ से लगाए जाते हैं, पुष्प बिछाए जाते हैं। पुष्प बिछाकर जब सवेरे खोलते हैं ना जगन्नाथ जी के पट को, बोले लॉक लगता है, सील लगता है, बोले कोई डिस्टर्ब ना करे जगन्नाथ जी को। सवेरे खोलते तो लोड नीचे गिरा हुआ मिलता है, पुष्प नीचे गिरे हुए मिलते हैं। और लोड इतने भारी, जैसे मालूम है आप छोटे बच्चे को जब सुलाते हैं ना, छोटे बच्चे को सुलाने के बाद बाजू में तकिया लगाते हैं। पता है आपको, छोटे तकिया लगाते हैं ताकि मेरा बच्चा इधर से उधर ना जाए। जगन्नाथपुरी के भक्त लोग भी भगवान को सुलाते समय लोड लगाते हैं, कहीं मेरा जगन्नाथ नीचे ना गिर जाए। इतने प्रेम वत्सल होकर जगन्नाथ जी को सेवा चल रही है, इतना प्रेम वत्सल होकर जगन्नाथ जी को खिलाया जा रहा है, इतना प्रेम वत्सल होकर भगवान को पूजन किया जा रहा है। लीला विस्तार करने में बहुत सुंदर है मेरे जगन्नाथ जी का, लेकिन केवल अगर प्रेम भाव से हो, प्रेम से वशीभूत होकर मेरे ठाकुर को दर्शन करें, तो वो दर्शन कृष्ण का एक लगते ही, आंखों से आंखें मिलते ही, कहते हैं ना जगन्नाथ जी को प्राप्त करना मैंने ऐसा प्राप्त किया है
नजर मिलते ही बरसते रहता है आंसू। हे प्रभु, ये अहोभाग्य दर्शन मुझे आज प्राप्त हो रहे हैं। कितने सालों से आ रहा हूं प्रभु, अब समझ में आ रहे हैं। हर साल जैसे मोबाइल अपडेट करना होता है ना, वैसे दर्शन को अपडेट किया जाता है, वैसे हृदय को अपडेट किया जाता है, वैसे बुद्धि को अपडेट किया जाता है। प्रभु पिछले साल भी मैं आया था, पिछले बार भी आपने दर्शन दिलाया था, लेकिन इस बार को सच में दर्शन कर रहा हूं नाथ, ये अलौकिक दर्शन है। ये मैं सोचा भी नहीं था, और मैं सोचा नहीं था इससे ज्यादा कृपा आप मुझे प्रदान कर रहे हो। ये सब अनुभव करेंगे, लेकिन क्यों? जिसके साथ प्रेम का संबंध हो, प्रेम का दर्शन की लालसा हो, तो ही आप दर्शन कर पाओगे। हाँ, मेरा नहीं तो मेरा फोन। आंखें मार के आने में बहुत लोग बैठे हुए हैं, सब जा रहे हैं भैया, आके बढ़िया से दर्शन कर लिए, वाह वाह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, आके पंडों को गाली दे रहे हैं। क्या बेकारी मैनेजमेंट है, क्या क्या बुद्धिहीन लोग हैं। मैं बताऊं एक चीज, सबसे बड़ी चीज, दर्शन करने की प्रणाली को जिसने प्राप्त किया वो कौन है? सबसे पहले इंद्रदुम्न महाराज, जिसके लिए भगवान जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी और नील माधव ये दोनों एक है। नील माधव ही जगन्नाथ जी बने, और बाद में जगन्नाथ फिर से नील माधव बनते हैं। ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है ना, उसमें 50 वर्ष ये नील माधव रहते हैं, और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जो है ये जगन्नाथ जी रहते हैं। ये जो 50 वर्ष के बीच की अवधि थी, जिसमें इंद्रद्युम्न महाराज प्रकाश करते हैं अपने दर्शन करने योग्य का, सबसे पहले उनको वैष्णव के द्वारा, वो ज्ञान के द्वारा अनुभूति होती है कि मैंने दर्शन करके प्राप्त आया, मैंने नील माधव का दर्शन प्राप्त किया, इतना सुंदर है, इतना नील के समान, इतना शोभायमान है। उसको सुनकर कुछ नहीं कहे, बस जिज्ञासु बनी कि मुझे साक्षात दर्शन करना है। क्या करना है? साक्षात दर्शन करना है। शब्द सुना साक्षात? कभी कभी हम लोग दर्शन करते हैं, फॉर द एग्जाम्पल आज हम लोग आपको और मेरे को दर्शन कर रहे हैं, क्या ये वास्तविक दर्शन है? माध्यम मोबाइल बन रहा है, लेकिन साक्षात नहीं है। दर्शन तो कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन साक्षात नहीं है। साक्षात कब होगा? जब मैं गोंदिया आऊंगा, जब मैं वर्धा पहुंचूंगा, जब मैं किसी और भक्तों के सामने सम्मुख रहूंगा, तब साक्षात होगा। ये साक्षात नहीं है। हम लोग कई बार क्या हो जाता है, हम ये समझ बैठते हैं आज मैं जगन्नाथ जी के सामने क्या साक्षात दर्शन दे रहे। हाँ, हम समझ रहे हैं, ठाकुर थोड़ी दे रहे। साक्षात दर्शन करने का अभिलाषा स्वयं इंद्रद्युम्न महाराज के विषय मन में, वस्तु विषय बन गया था। मुझे तो दर्शन करना है, मुझे नील माधव के दर्शन करना है, साक्षात दर्शन करना है। जब जिज्ञासु रखी अंदर मन में कि मुझे दर्शन करना है, तो दर्शन करने के लिए स्वयं पहले नहीं गए, पहले अपने उस ब्राह्मण को भेजा जो विद्वान थे। प्रभु आप साक्षात दर्शन करो, फिर मुझे बताओ, तो उसके बाद मैं दर्शन करूंगा। ये प्रणाली है। देखो, जब जगन्नाथ जी को जिसने, जगन्नाथ जिससे वशीभूत होकर दर्शन दिए पहले बार इंद्रदुम्न ने, उन्होंने किस प्रकार दर्शन प्राप्त किया, ये हम प्रणाली सुन रहे हैं। किसको भेजा? विद्यापति को भेजा। विद्यापति ये भी बड़े सुंदर है, भक्त हैं, बड़े सुंदर ब्राह्मण हैं, बहुत सुंदर उनका बुद्धि है। बुद्धि से पहले वो गए, जाकर देखा किसके पास? विश्वावसु के पास। हमने ये बहुत सुना हुआ भी है, लेकिन मैं केवल सार सार रूप में लिया। विश्वावसु के पास गए, विश्वावसु से देखा कि वो तो रोज जाते हैं रात को, बड़े किसी के साथ नहीं देते, वो अपने किसी के साथ लेके नहीं जाते, अपने अकेले जाते हैं, बड़ा सुंदर दर्शन करके पूजन आदि करके वापस लौट आते हैं। उनकी बड़ी सुंदर पुत्री थी, बड़ी सुंदर, उनकी बहुत सुंदर कन्या थी, और वो कन्या, इन इतने सुंदर थे ये विद्यापति, उनके मोहित हो गए। लेकिन विद्यापति की पहली शादी हो चुकी थी।
उनके भी बच्चे थे, लेकिन जगन्नाथ जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसका वशीभूत प्रेम स्वीकार किया। कई बार सेवा में आते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, कई बार ऐसी चीज करना पड़ता है जिसको केवल लक्ष्य मेरे गोविंद हो, जिसका लक्ष्य केवल मेरे भगवान की प्राप्ति हो। मैं कई बार, कितने उदाहरण है, जब तक रोए नहीं है, जब तक त्याग किया नहीं है, जब तक परिश्रम किया नहीं है, तब तक जगन्नाथ को प्राप्त करना ये तो भूल ही जाओ, भूल ही जाओ। और इसलिए जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र भी हैं और जगन्नाथ जी के साथ सुभद्रा मैया भी है। भाई बहन का मंदिर कहीं देखा ही नहीं होगा आपने, कहीं ऐसे रिकॉर्ड में है क्या? शक्तिमान का मंदिर है, राम जी है, सीता मैया है, कृष्ण है, राधा रानी है, लक्ष्मी नारायण है, लेकिन भाई बहन, हाँ, यहाँ का लॉजिक क्या है? जगन्नाथ जी एकदम सरल है, जगन्नाथ जी एकदम प्रेममयी है, जगन्नाथ जी का हृदय एकदम क्या बोलते, कौतूहल से भरा हुआ है, हृदय को भक्तों को बांटने के लिए बना हुआ है, लेकिन साथ में बल की भी जरूरत है, इसलिए बलदेव जी बैठे हुए हैं। जब तक आपको बलराम जी का बल नहीं मिलेगा ना, तब तक उस जगन्नाथ जी को प्राप्त करना बिल्कुल ही संभव नहीं है। और फिर साथ में बल तो मिल रहा है, बल मिलने के साथ और सौभाग्य ना मिले, अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, वो मंगल्यता में ना मिले, वो कहते हैं ना, बहुत सुंदर ये है, मंगल भवन अमंगल हारी। मंदिर में जाते ही आपका जो अमंगल हरने वाली है, वो कौन है? वो सुभद्रा मैया बैठी है। आपके जो कुविचार हैं, आपका बुरा प्रारब्ध है, ये सारे को खींचने के लिए कौन बैठा है? बोले सुभद्रा मैया बैठी है, आपको सौभाग्य प्रदान कर रही है, ताकि आप मेरे भाई जगन्नाथ जी को समझो, आप मेरे जगन्नाथ जी को बड़े प्रेम से समझो। ये सौभाग्य कौन प्रदान कर रही है? बोले सुभद्रा मैया। और वो सुभद्रा जब प्रेम प्रदान करती है, बलभद्र जी बल प्रदान करते हैं, तब किंचित मात्र जगन्नाथ की छोटी सी झलक प्राप्त होती है। आप चाहे जगन्नाथ रथ यात्रा को देख लो, या जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करो, प्रणाली यही है। देखना आपने कभी भी, पहले अगर जगन्नाथ जी का रथ पर दर्शन करने जाओगे ना, पहले बलभद्र जी होंगे, बाद में सुभद्रा मैया होगी, और फिर जगन्नाथ जी होंगे। या तो मंदिर में प्रवेश करो, कोई जगन्नाथपुरी गया हुआ है, हाथ ऊपर करो, जो गए हैं पहले। हाँ, वो अलौकिक प्रभु गए हैं। ओके, अच्छा, पद्म सखी माता जी भी गए हैं, चंद्रकांत अग्रवाल भी गए हुए हैं। ओके, बहुत सुंदर। हम जब गर्भ मंदिर का जो गर्भगृह है, उसमें से जब प्रवेश करते हैं, पहले मंदिर है, एक मेन गेट है, फिर ऐसे परिक्रमा करते हैं और फिर साइड से अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं ना, वहां गरुड़ स्तंभ होता है, और गरुड़ स्तंभ से जब दर्शन जब करोगे ना, तो सबसे पहले बलभद्र जी के दर्शन होते हैं, सबसे पहले बलभद्र जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद सुभद्रा मैया दिखती है, और उसके बाद जगन्नाथ जी दिखते हैं। उल्टा ऐसा है, प्रोसेशन नहीं कि वहां से आए पहले जगन्नाथ जी दिखेंगे, फिर बलभद्र, फिर सुभद्रा। हाँ, सबसे पहले बलभद्र जी दिखेंगे, दर्शन ही पहले बलभद्र जी का होगा। लेकिन ये सीक्वेंस जो है, इसको प्राप्त करने के लिए किसने बार विद्यापति जी ने पहला, सबसे पहले विश्वावसु से प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन गलत चुनाव कर लिया था, क्योंकि यहाँ विवाह हो चुका था, दूसरा भी विवाह कर लिया, और विवाह करने से बोले मैं विवाह जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे नीलमाधव के दर्शन करना है, अट रख दिया। अगर मुझे प्राप्त होते हैं ये बड़ा लक्ष्य में, तो छोटी गलतियां माफ हो जाती है, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। कभी हम छोटे छोटे चीजों के लिए महान लक्ष्य छोड़ देते हैं।
छोटे छोटे चीजों के लिए, अरे प्रभु प्रसाद नहीं मिला, अब मंदिर मंदिर ही नहीं जाता, जाने दो, क्यों ना, प्रसाद नहीं मिला। अरे हम मंदिर ये नहीं जाएंगे, मेरे को सेवा करने के लिए अरे मेरे को ऐसे सेवा करने बोला, मैं क्या बर्तन धोने के लिए आया क्या, मैं क्या ये करने के लिए आया क्या। छोटी छोटी चीजों में भगवान को ठुकरा देते हैं। लेकिन यहाँ क्या सौभाग्य हो रहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए दूसरे विवाह कर रहे हैं, पूछा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य बहुत महान है, नील माधव के दर्शन करना है। और जब चले भी गए तो बोले नहीं, बिना पट्टी के नहीं दूंगा, मार्ग नहीं दिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा, बोले आंखें बंद करके नील माधव के दर्शन कराऊंगा। लेके गए। और ये भी बड़ा होशियार थे, इन्होंने अपनी जेब में छोटा सा छेद कर लिया और पूरे राई के दाने भर लिए, जिसको मोरी कहते हैं ना, मोरी, मोरी राई कहते हैं, जीरा राई। तो राई के दाने भर लिए, छोटा सा छेद कर दिया, पूरे रास्ते पर राई गिरते गया। और दर्शन किए, जैसे ही पट्टी खोली दर्शन किया, अचंभित, क्या सुंदर सौभाग्य नील माधव का। हे गोविंद, क्या मनमोहक स्वरूप है। दंडवती करके रोने लग गए, प्रभु क्या सुंदर, इतना सुंदर, आप क्यों छुपे हुए हो, हमें दर्शन नहीं देना चाहते हो, केवल यहीं रहना चाहते हो क्या, हमें ऐसे पतित पावन, आप इतना सुंदर आपका सौभाग्य मेरे प्राप्त करवा रहे हो। लेकिन बारंबार कब मौका मिलेगा, मैं दिलवाना चाहता हूँ, मैं एक श्रेय के लिए। और दर्शन करते करते क्या देखते हैं, एक सरोवर है, एक कौवा गिरा, कौवा गिरते ही उस सरोवर में तुरंत चतुर्भुज बनकर तुरंत विमान आके वैकुंठ से उसे लेके चला गया। बोले क्या सौभाग्य उसका कौवा का, बोले मेरे को लगा मर गया वो गिरते ही। लेकिन उसने क्या देखा कि उसका सौभाग्य इतना सुंदर था कि चतुर्भुज बना और तुरंत वैकुंठ निकल गया। भाग क्यों गया, बोले मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तुरंत उस काउंट में गिरूंगा और तुरंत वैकुंठ जाना चाहता हूं। एक बात याद रखना, जब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार का मोह आपके हृदय में है, तब तक जगन्नाथ के दर्शन आप भूल जाओ। किसी भी प्रकार की वांछा नहीं चाहिए। प्रेम से जब जानना चाहते हो ना, प्रेम से समझना चाहते हो, प्रेम से उस जगन्नाथ के वास्तविक साक्षात दर्शन करने की इच्छा हो ना, तो चैतन्य महाप्रभु को वो श्लोक याद रखना, न धनम, न जनम, न सुंदरी, कविता माँ जगदीश का मान। प्रभु किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है प्रभु, केवल आप ही चाहिए। तुरंत आकाशवाणी हुई प्रजापति को, अरे क्या कर रहे हो, तुम किसी को वचन दे के आओगे, तुम वहां पर उसको बताओगे, तुम्हें यहाँ पर आत्महत्या नहीं करना है, तुम्हें अभी तुरंत वैकुंठ धाम नहीं जाना है। सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, उन्हें सौभाग्य देखा। अरे हमको अभी अगर भगवान कहे ना, प्रभु चलो वैकुंठ धाम चलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, हम तो इतने हैं कि व्हाट्सएप मैसेज नोटिफिकेशन दे, प्रभु थोड़ा रुक जाओ ना, मेरे पास अभी और बहुत लिस्ट काम बाकी है। हम भगवान को नाना प्रकार के रीजन दे देंगे, प्रभु गिव मी सम टाइम प्लीज, थोड़ा रुक सकते क्या, थोड़ा सा मैं ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, बस फिर उसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा जीवन भर एक्सक्यूज देते रहेंगे, लेकिन भगवान को कभी नहीं कहेंगे प्रभु मैं रेडी हूं, चलता हूं करके। अरे इवन मैं एग्जाम्पल दे दूं, हमारे पास गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं तो गुरु महाराज की आज्ञा यानी कृष्ण की आज्ञा, गुरु महाराज के शब्द यानी गुरु महाराज के, भगवान कृष्ण के शब्द। अगर गुरु महाराज हमें कुछ कहते हैं ना, हम दोबारा विचार करते हैं, महाराज ने तो हमें ये कहा, क्या करूं मैं, मेरे पास तो ये बहुत सारा काम है, ये भी काम है, गुरु महाराज ने ये भी कहा, ये करूं या नहीं करूं। इतने सारे हम लोग प्रश्नार्थक चिन्ह लगाते रहते हैं। कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण के दर्शन हम होंगे भी तो हम समझ नहीं पाएंगे ये कृष्ण दे करके। गुरु महाराज रोज हमें जपा टॉक में नाम कितनी आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, हम निकलते हैं क्या, नहीं निकलते, हम अपने सेफ में जोन में रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु ये हरि नाम करो, इस प्रकार मन से लगा के करो, इस प्रकार व्यवस्थित रूप से करो, कर पाते नहीं कर पाते। क्या ये कृष्ण की आज्ञा नहीं है? कृष्ण की आज्ञा है, लेकिन अनुभूति नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आता, उतना हमें उतना प्रायोरिटी नहीं है कि ये मेरे गुरु ही कृष्ण है और कृष्ण की आज्ञा मुझे है। उतना समझ को, प्रेम जब होगा
संबंध जब होगा तो ये सारे बातें उदय होंगी। ये सारे बातें साक्षात जो है ना, साक्षात हरित्व है ना, समस्त शास्त्र है। भगवान का जो साक्षात वाला संबंध जो है ना, ये तब प्रकट होता है जब हमारे अंदर केवल एक भाव हो, प्रभु आप मेरे हो और आपके साक्षात दर्शन मुझे प्राप्त करना है। और ये साक्षात दर्शन जो है ना, बड़े किसी भी प्रकार की अन्य वांछा नहीं। कभी कभी जाते हैं ना हम लोग, वृंदावन चले जाते हैं, क्या करेंगे वृंदावन जाके? प्रभु वहां की लस्सी बड़ी प्यारी मिलती है। बरसाने चले जाओ प्रभु, अब वहां की आलू चाट, और प्रभु क्या कहूँ, एकदम मजा आ जाता है खा के। हमारे प्रभु पूरे विदर्भ में ऐसे नहीं मिलता। प्रभु गोंदिया में छोड़ दो, वर्धा में छोड़ दो, कौंडिन्यपुर छोड़ दो, मैं प्रभु स्पेशली वहां जाता हूँ तो पहले याद करता हूँ। कई लोग वृंदावन जाते हैं लेकिन मोटो भी पीछे कुछ अलग लेके चलते हैं। कृष्ण अनुभूति प्रदान ही नहीं करते हैं, कृष्ण दर्शन प्रदान नहीं करते हैं। मीडियम मिल जाता है, किसी ना किसी राधा दामोदर के दर्शन हो जाते हैं, राधा श्याम सुंदर के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक दर्शन नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार हम इस बार जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। जगन्नाथ जी के एक ही वांछा प्रकट करेगा, प्रभु मैं आपके वास्तविक दर्शन करना चाहता हूँ। हे नाथ, मुझे वो साक्षात दर्शन करावाइए। वो लालसा अब है। पता नहीं ये जीवन अब कितना बचा है, पता नहीं प्रभु ये जीवन कितना समय और देगा, पता नहीं प्रभु इस बार इसके पुनः आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, पता नहीं नाथ। इस बार जो दर्शन करूंगा ना प्रभु, ऐसा रस भर दो, ऐसा रस भर दो कि छवि मेरे आंखों में, हृदय में परमानेंट बस जाए, परमानेंट बस जाए। ये भाव जो होता है, ये बड़ा प्रेमी भाव होता है मेरे जगन्नाथ को दर्शन करने का। और इसी भाव को हरिदास ठाकुर दर्शन किया करते थे। इसी भाव को औरंगजेब ने नतमस्तक किया। औरंगजेब ने ना जाने कितने बार अपने सेनाओं को भेजा, किस मंदिर को तोड़ने के लिए? जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के लिए। बाजू में कोणार्क है, सूर्य मंदिर, उसको तोड़ दिया गया। नाना प्रकार के बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए गए, जगन्नाथ मंदिर क्यों नहीं टूटा? क्वेश्चन मार्क है। जगन्नाथ मंदिर क्यों नहीं टूटा? इतना वैभव है, इतना विशाल है, इसने सबसे पहले तोड़ना चाहिए। जितने बड़े बड़े मंदिर है सब तोड़े हैं, क्या जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का उसके अंदर विचार नहीं आया? बिल्कुल विचार आया। लेकिन आने के बाद कितने बार उसके सेनाएं मंदिर ढूंढते ढूंढते रह गए, मंदिर ही नहीं मिला उनको। इतना बड़ा दर्शन है, बोले क्या, दूर से 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर से देखो तो चक्र दिख जाएगा मेरे जगन्नाथ जी का। कई बार सेना मंदिर क्यों ढूंढते रहे, जगन्नाथ मंदिर ही नहीं मिला उनको, वापस लौट आए। कई बार तो ऐसा हुआ कि जा रहे हैं, जगन्नाथ का उफान इतना तेज था कि क्रॉस ही नहीं कर पाए। समुद्र का उफान ही इतना था कि उसको क्रॉस ही नहीं कर पाए। हवाएं इतनी तेज थे कि देख ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए, ना हमला कर पाए, इतने बार सेना वापस आ गए। लेकिन जगन्नाथ जी अपना, औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम था लाल बेग। लाल बेग जब चढ़ाई करने जा रहा था, रास्ते में उसका बहुत सटीक लक्ष्य कि इस बार मैं जगन्नाथ मंदिर तोड़ूंगा, मतलब तोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। जाते समय उसने एक बड़ा सरोवर, सुंदर सरोवर देखा, और एक ब्राह्मण, विधवा ब्राह्मण थी, ब्राह्मणी थी, जिसका विवाह हो चुका था लेकिन किसी कारणवश उसके पतिदेव चल बसे। दिखने में बहुत सुंदर है, और उन्होंने कहा कि इसको मुझे स्वीकार करना चाहिए। प्रवृत्ति देखना, जगन्नाथ जी के पास जा रहे हैं लेकिन दो चीज में फंस जाते हैं, कामिनी और कांचन। जो ये असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये दो चीज में सदैव फंसते हैं। भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान इस दो चीज में सदैव फंसा देंगे। बोले कामिनी और कांचन। एक तो सोना, कांचन या सोना, धन पैसा जो भी कहो, ये कामिनी, बहुत सुंदर स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, जो भी उसमें फंस जाते हैं। जो असुरी वृत्ति के लोग होते हैं,
जो भगवान के पास चाह रहे जाने के लिए, लेकिन उनका क्या हो रहा है, बीच में ये अटक गए। सुंदर सरोवर देखा, सुंदर देखा, वो विधवा स्त्री नहा रही है, अर्ध पोशाक पहने हुई है, स्नान कर रही है। उसने देख लिया। लाल बेग ने कहा, क्या मुझसे विवाह करोगे? बोले नहीं। बोले मैं पहले ही विधवा हूं, मेरा विवाह हो चुका है, अब मैं किसी से विवाह नहीं करने वाली। बोले आप कौन? बोले उस समय कटक का ये उसका अधिपत्य था, मैं कटक का सेनापति हूँ, और मैं जा रहा हूं बोले जगन्नाथ का मंदिर तोड़ने के लिए। ये तुम बीच में बड़े सुंदर, प्यारी सी लगी, तो मैंने कहा कि ये अगर मेरे जीवन में हो तो मेरा मजा आ जाएगा। मजे के लिए भगवान के भक्तों का दिमाग देखो। उसने तुरंत कहा, क्या कहा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव तब मंजूर करूंगी जब तुम अपने सेना को वापस लौटाओगे। तत्क्षण, बिना विचार किए, तुरंत उसने कहा कि मैं अगर तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम क्या कहोगे, तुरंत अपनी सेना को वापस लौटाओगे। मन पलट गया। मन पलटते ही उसने तुरंत अपने सेनाओं को लेकर वापस चला गया। लाल बेग ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं जगन्नाथ मंदिर को तोड़ूंगा, लेकिन जगन्नाथ जी के एक भक्त ने पूरी सेनाओं को लौटा लिया। एक ही भक्त ने केवल। हुआ क्या बाद में कि वो चला गया, फिर बंगाल में चढ़ाई की है, बंगाल में बड़ा यह वहां बड़ा आघात हो गया वो। और उसका एक पुत्र जो था, वो अपने सेनाओं के साथ वापस भेज दिया उसने। बोले पुनः लेके चले जाओ। और लेके जाने के बाद वो आघात हुआ था, क्योंकि उसके पुत्र और उसके पिता दोनों लड़ाई करने गए थे बंगाल में। और वो लाल बेग बड़ा आघात हो गया था। उसका पुत्र था शाल बेग, और शाल बेग भी आघात हुआ था, लेकिन आघात करके उसके सेनाओं ने वापस लेके आ गए। लाल बेग नहीं बच पाया। शाल बेग बड़ा गंभीर आघात था, आघात करते हुए बस बड़ा रोए जाता था, बड़े घाव लगे थे उसको। लेकिन माँ तो थी ब्राह्मणी, जगन्नाथपुरी की थी वो। बोले माँ मैं बचना चाहता हूँ, माँ मैं बचना चाहता हूँ। मेरे को बहुत बड़ा सुंदर इतना आघात हुआ है कि मैं अब इसको, मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा कि नहीं। उसके माँ ने कि अगर बचना चाहते हो ना, मेरे जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो। अगर बचना चाहते हो, प्राण की रक्षा करना चाहते हो, तो मेरे जगन्नाथ के पास इतनी सुंदर ये है, ताकत है कि वो आपकी रक्षा करेंगे करेंगे 100%। बोले जगन्नाथ जी का ध्यान करो। तो माँ की पहली बार बात मानकर उन्होंने जगन्नाथ जी को बड़ा सुंदर क्या किया, प्रार्थना किया, हे नाथ, हे जगन्नाथ, मैं बड़ा आघात हो चुका हूं। जात में तो मैं आपका नहीं हूं, जात में तो मेरे नाथ आप नहीं हो, लेकिन मेरी माँ कह रही है, इसलिए मैं आपको नतमस्तक करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में विनती करता हूँ कि मैं बच जाना चाहता हूँ, मुझे प्राण की रक्षा चाहिए, मुझे आपके चरणों में विनती करता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ। बड़ा प्रार्थना किया। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर से सुंदर प्रकाश सीधा शालवेग के ऊपर गया। सब कुछ आशा छोड़कर केवल जगन्नाथ जी के आश्रय रखने वाले की बात कह रहा हूं। कुछ नहीं चाहिए जगन्नाथ, केवल आप पे आश्रित हूं, आपके ऊपर ही मेरा एकमात्र भरोसा है, आप ही मेरी रक्षा करोगे और आप मुझे बचा सकते हो। ये जब उसने लालसा बनाई, ऐसा प्रकाश से ऐसा उसकी तबीयत बन गई। कहता है कि उसने बाद में जगन्नाथपुरी छोड़कर कहीं गया ही नहीं। बोले मेरे प्राण जगन्नाथ ने रक्षा किए हैं, और उसने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर भजन गाए जगन्नाथ जी के लिए, कि अधिकांश भजन शालवेग के गाए जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी को वो उस भाव को लेने के लिए वो वृंदावन चला गया। वृंदावन चला गया, वृंदावन में इतना सुंदर उसको अनुभूति हुई, इतना सुंदर प्रेम मिला उसको। वृंदावन में था, पता चला अभी तो मेरे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, आज ही मेरे जगन्नाथ जी बाहर निकलने वाले हैं, मेरे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलने वाली है। प्रभु मैं वहां हूं नहीं, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। उस समय तो बुलेट ट्रेन थी नहीं कि जाके सट करके फ्लाइट लेके मैं निकल पहुंच जाऊं करके।
वहां घोड़े चलते थे। बोले प्रभु इतना लंबा सफर और आपकी रथ यात्रा में मैं अभागा नहीं खड़ा हो पा रहा हूं, क्या करूं नाथ, क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं। कहते हैं जगन्नाथ जी आकर रथ में तो बैठे, रथ हिल नहीं पाया, हिल ही नहीं पाया। हजारों हाथियां लगा दिए, हजार सैनिक लगा दिए, नाना प्रकार के उपयोग कर लिया, प्रभु चलिए, हिल ही नहीं पाया। और जगन्नाथ जी के जब तक शाल्विक पहुंचा नहीं, तब तक जगन्नाथ जी हिले नहीं। शाल्वेग ने दर्शन किया, उसे लगा मेरा हो गया, उसको लगा मैं कम से कम पहली रिटर्न वाली जगन्नाथ की रथ यात्रा मिलेगी, इस वांछा से वहां पहुंचा था। यहां तो देखा जगन्नाथ जी हिले ही नहीं है, जगन्नाथ जी उसकी प्रतीक्षा में है, जगन्नाथ जी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरा भक्त कब आएगा। बाकी के तो आने वाले मेरे ऐसे ही हैं, मेरा शाल्वेग जब पहुंचेगा तब मैं दर्शन दिलाऊंगा। शाल्वे का दर्शन करते हुए जगन्नाथ जी कृत्य कृत्य हो गए, और ये दोनों रो रहे, जगन्नाथ जी रोए जा रहे, शाल्वेग जी रोए जा रहे। दोनों दर्शन करते रोड पे ऐसा आनंद मचा हुआ है, ऐसा आनंद मचा हुआ है क्या कहें। आज भी ग्रैंड रोड में, जिसको बड़दांड कहते हैं, शाल्वेग जी की समाधि है। लोग जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रभु आपने जगन्नाथ जी का रथ रोका है तो मुसलमान। हरिदास ठाकुर की समाधि में जाते हैं, वो है मुसलमान, उसको दंडवत करते हैं। आचार्य कहते हैं, प्रभु आपके जैसा नाम मुझे मिल जाए। और और एक राम भंज करके बड़ा सुंदर भक्त होके गया, उसने भी देखा ऐसे ही औरंगजेब की सेना आ रही है। बोले मैं आपको रोकना चाहता हूं। बोले मैं क्या कर सकता हूं कि आप जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर चढ़ाई ना करो। बोले मेरी सुंदर बहन है, विवाह करोगे तो मैं इस सेना को अभी लौटा लूंगा। तैयार हो गया राम भंज। अभी भी आप सर्च करोगे जगन्नाथ जी के भक्तों के बारे में, राम भंज ने तुरंत विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। सारे लोगों ने बहिष्कृत कर दिया ब्राह्मण परिवार का, लेकिन फिर भी राम भंज जाकर रात को, मध्य रात को जाकर दर्शन करते थे। बोले किसका? उस पतित पावन जगन्नाथ जी का, जो द्वार में बैठ के जगन्नाथ जी के सभी के दर्शन कर रहे, सभी को दर्शन दिला रहे। वही राम भजन है जो वो देखा उन्होंने कि रात को गद्दियां गिर जा रही है, फूल गिर जा रहे हैं, जगन्नाथ जाते गए रात को। अरे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सोने के लिए बड़े शयन शयन लीला करनी चाहिए, बढ़िया सा आराम करना चाहिए, आपके लिए इतना सुंदर आलिशान गद्दी लगाया गया, आलिशान बड़ा बहुत सुंदर व्यवस्था किया है, और ये उठ उठ के कहीं तो भी भागे चले जा रहे हैं। तब जाके पता चला कि वो राम भंज को दर्शन देने जाते हैं रात को, क्योंकि बीच में राम भजन आता है और उसको मंदिर में प्रवेश नहीं है। बोले क्योंकि वो मुसलमान हो चुका था, क्योंकि उसने मुसलमान लड़के से शादी किया था, उसको बहिष्कृत कर गया था तो ब्राह्मण, लेकिन मौका नहीं मिला। और फिर ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, सब लोग दंडवती करने लगे, राम भज जय हो। प्रभु आपको रात में दर्शन दे रहे हैं। हम सोचते थे सुना ठाकुर जी सो जाते हैं, आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। कई ऑटो वाले दर्शन ही कर पाते हैं। बोले 1.5 घंटा वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर बिजनेस लॉस हो जाएगा। जाते हैं चक्र चक्र को दर्शन करते हैं, हे प्रभु जगन्नाथ जय हो। केवल जाते हैं, 2 मिनट नतमस्तक करते हैं, पतित पावन को जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, ध्वज को दर्शन करते हैं, चक्र को दर्शन करते हैं, अपना जीवन धन्य करके चले जाते हैं। कई लोग जाते हैं, बोले भोग नहीं लगा पाते हैं, तो बोले प्रसाद भोग कैसे लगता है मालूम है? सारे होटल्स में बोले पहले थाली निकालते, चक्र को दिखाते, प्रभु जगन्नाथ प्रभु आपके लिए है। जगन्नाथ जी वास्तविक में हुआ है, जगन्नाथ जी ने नारियल लिया भी है, चक्र से हाथ निकला भी है, नारियल प्राप्त भी किया है। लेकिन भाव उतना प्रेमी है तो आपके जीवन में उतना दर्शन, उतना सौभाग्य, उतना कृष्ण प्रेम आपके हृदय में जब प्रकाशित होगा तो ही आप दर्शन कर पाओगे। लेकिन एक ही लक्ष्य प्रभु, आपके साक्षात दर्शन करना है, आपके साक्षात दर्शन करना है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए प्रभु।
आपके वास्तविक दर्शन करना है, जिससे मेरे हृदय में आपका वो प्रेम बस जाए, जिसके लिए मेरा हृदय सब संसार के लिए रोता है, संसार के लिए तड़पता रहता है, संसार के लिए मरता रहता है। लेकिन अब प्रभु ये नहीं, अब संसार छोड़ के केवल आपके लिए लक्ष्य है। ये भावना से जब जगन्नाथ जी के चरण में पहुंचेगा ना, तो दर्शन जो होंगे ना आपके, सच कहता हूं, आंखों से आंखें मिलते ही बरस पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे आपके आंखें। प्रभु ये सौभाग्य दर्शन का बहुत होने लगे। वो कहते हैं, नयनम गलद सुधारया, वदनम गदगद रुदया गिरा। कंठ से आवाज नहीं निकला, केवल आंखें रोती रहेगी। कौन देख रहा है, किस प्रकार देख रहा है, कोई अनुभूति नहीं होती, किससे कोई लेना देना नहीं है। बस जगन्नाथ से तक के आंखें लड़ती रहती है, और बातें चलती रहती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, आंखें बातें करती है। प्रभु क्या आपका नयन है, क्या आपके सुंदर चकाडोला है। खुद ही प्रेम निकलता है। उस प्रेम का अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें जगन्नाथ जी के चरणों में जाना है। ना कि वो समुद्र का मजा लेना है, ना ही वो नीलांचल तो है, उसका हर एक चीज में है, वहां द्वारका भी है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि वृंदावन की लीला बाद में पुनः मथुरा में नहीं हुई, और मथुरा की लीला द्वारका में नहीं हुई, लेकिन जगन्नाथपुरी वो स्थान है, वहां पर वृंदावन का भाव भी मिलेगा, मथुरा का भाव भी मिलेगा, मेरे द्वारका का भाव भी मिलेगा। शायद पिताश्री ने जब कहा था, उन्होंने भी मुझे बताया कि वो भी बड़ा सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किया, हर एक जगह का, बड़ा सुंदर स्थान का, हर एक तीर्थ स्थल का बड़ा सुंदर प्रेम है। क्या हम चंद ये मिनटों में क्या जगन्नाथ जी का प्रकाश करेंगे। मैं तो केवल केवल उस सुंदर दर्शन का भाव रख रहा हूं, जिस भाव से जगन्नाथ को हम दर्शन कर पाएंगे, जिसकी जरूरत हमें है, जिसको समझने की जरूरत है, लालसा होनी चाहिए, लालसा अधिक हो, क्योंकि मेरे नाथ जगन्नाथ है। और जगन्नाथ के दर्शन के बाद अगर मेरे जीवन में दुख होता है, तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। मेरे नाथ है ना, मेरे पति है, मेरे भरण पोषण करने वाले हैं, उनके दर्शन करने का तो विषय के विषय। कहते हैं ना, कई बार हम लोग जाते हैं, शमशान में चले जाते हैं, शमशान में जाने के बाद क्या होता है हमारे मालूम है, बड़ा होता है, प्रभु वो चला गया, अब मेरा भी नंबर आ सकता है। थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य आता है, और उसके बाद फिर जैसी है तैसी फिर लोग आते हैं, अपने घर में झगड़े झगड़े चालू हो जाते हैं, अपने वही चालू हो जाता है। अभी तो शमशान घाट में तंबाकू भी मिलता है, चाय भी मिलता है, पेपर भी मिलता है पढ़ने के लिए, लोग बढ़िया से आनंद करते हैं। बोले वो अनुभूति नहीं होता है उस चीज का, उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया, वो वैराग्य नहीं चाहिए। जगन्नाथ के दर्शन के बाद ये होना चाहिए, विषय वस्तु की और दुखी नहीं होना चाहिए, एक ही दुख होना चाहिए, प्रभु आपका भजन नहीं हो पा रहा है। एक ही दुख हो केवल, प्रभु आप मेरे पति हो, आप मेरे नाथ हो। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद ये कहते हैं कि जगन्नाथ ये जगत के नाथ है, केवल ओडिया नाथ नहीं है, केवल ओडिया के उड़ीसा के नाथ नहीं है, ये जगत के नाथ है, हर एक प्राणियों के नाथ है। और हर एक प्राणियों के अगर नाथ हैं, तो हमारे वास्तविक पति कौन हुए, तो जगन्नाथ जी हुए। और जगन्नाथ का विशेष कृपा ये है कि उनके अगर संबंध बन जाए, जिस प्रकार कहते हैं ना, सही पति मिल जाए ना, तो उस पत्नी को कोई टेंशन नहीं रहता है। सही पति अगर उसको भरण भरण पोषण करने वाला उसको सही परिपक्वता से मिल जाए, तो दूसरा पत्नी कभी विचार ही नहीं करती, जब मेरा बच्चे कैसे पालन होगा, मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे सास ससुर का कैसे होगा, मेरा इसका क्या उसका क्या, बोले कुछ नहीं, क्योंकि मेरा पति सबसे बेस्ट है। हम जैसे पतितों के लिए हमारे जगन्नाथ जी सबसे बेस्ट है। ये संबंध आपका एक बार स्थापित हो जाए, आपको जगत का किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। बोले क्यों, क्योंकि वो जगत के नाथ है, जगत के नाथ है। और फिर आपके जीवन में केवल एक दुख रहेगा, बोले क्या, अब मेरा भजन अच्छा नहीं हो रहा है, प्रभु अब मेरा भजन अच्छा नहीं हो रहा। आप मिल गए और भजन अच्छा नहीं हो रहा, प्रभु आप मिल गए, मेरा भजन अच्छा नहीं हो रहा है। यही एक दुख रहता है। इसके व्यतिरिक्त अगर कुछ दुख आपके जीवन में होगा, तो समझ लेना आपने जगन्नाथ जी का अब तक संबंध ही नहीं।
तो समझ लेना आपने जगन्नाथ का दर्शन तो किया, वास्तविक साक्षात दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। जब जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त हो जाए और इस विषय के बारे में चिंतन ही भूल जाए। प्रभु जो हो रहा है ना, प्रभु आपकी कृपा है। प्रभु जो हो रहा है ना, सब आपकी कृपा है। जिस प्रकार चाहे विधि राखो राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये प्रेम संबंध बना के रखते हैं। फिर जो भी हो ना, फिर डरते नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं डरते। फिर चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, फिर बिल्कुल रोक राक नहीं है। मैं एक उदाहरण देके समाप्त करना चाहूंगा। मेरे को तो 9:15 तक बोलने का समय दिया था, समय टिकते बढ़ते जा रही है। इसलिए मैंने घड़ी तो रखा नहीं, तो नोटिफिकेशन के लिए मैंने कम रखा था, लेकिन नोटिफिकेशन आ रहे तो समझ में आ रहा है। 9:30 हो गया है। आ, संबंध की बात आई थी तो एक उदाहरण याद आया। राम जी जब वनवास गए ना, 14 वर्षों के लिए, भरत जी को सौंप के गए थे। संपूर्ण राज्य प्रदान करवा दिया, तब तो भरत थे भी नहीं वहां पर। चल दिए राम जी की ओर, वन की ओर। जाते समय स्वागत किया वन देवी ने। बड़ा, दो उदाहरण दे रहा हूं, बड़े प्रेम से सुनिएगा। वन देवी ने स्वागत किया। वन देवी ने कहा, प्रभु अब मेरे वन में आ रहे हो, मैं आपकी किस प्रकार सहायता करूं, मुझे कहिए। मैं किस प्रकार आपकी बड़ी सुंदर सेवा कर सकती हूँ, मुझे अनुमति प्रदान करिए। राम जी कहे, नहीं नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। मैं अब, मैंने अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों से लिया, तो अपने हाथों से बनाएंगे। साथ में मेरा भाई है, मैं कर लूंगा, कोई चिंता बात नहीं। बोले, मैं प्रभु आपके लिए बहुत सुंदर कुटिया बना देती हूँ, मैं वन की देवी हूं ना, मैं जो चाहूं करवा दूंगा। बोले, आप जो चाहे करवाना चाहते हो ना, तो बोले एक काम करो। बोले, जिस मार्ग से मैं आया हूं ना, उस मार्ग के सारे कांटे सब उठा लो, सब उठा लो, एक भी कांटा नहीं होना चाहिए, एक भी कांटे नहीं होना चाहिए। बंदी भी सोचती है, प्रभु आप वो मार्ग से तो आ चुके हैं, अब सामने जाने वाले मार्ग में कहो तो मैं कुछ करूं। अब तो वो मार्ग आ चुके हैं, तो आने के बाद मैं अब क्या किस प्रकार करूं। अब वो तो, उसमें तो कोई मार्ग बनता ही नहीं है। आप तो वहां पर रिटर्न तो जाने वाले हैं नहीं, आप तो सामने जाने वाले हैं। बोले, मैं जिस मार्ग से आया हूं ना, मेरा भाई भरत वहां से जरूर आएगा, और उसके पैर में अगर एक भी कांटा चुभ जाए ना, वो अपने हृदय को संभाल नहीं पाएगा। बोले, ये सारे कांटे मेरे प्रभु के राम चरणों में घुसे हैं। वनदेवी ने पूछा, क्या इतना कमजोर है कि वो अपना एक कांटा भी संभाल नहीं पाएगा। प्रभु रामचंद्र कहते हैं, वो कठोर बहुत है, बहुत कठोर है। उसके जो वज्र भी अगर टकरा जाए तो वज्र टूट जाए, इतना कठोर है। लेकिन उसका हृदय इतना कोमल है मेरे लिए। वो ये सोचेगा, प्रभु की, श्री राम के, मेरे भैया के चरणों में ये कांटा घुसा है, वो मेरे वजह से घुसा है, और वो उस कांटे को जीवन भर याद रखेगा, और मुझे अपने आप को संभालेगा भी नहीं, और ना ही मुझे संभालने देगा। तो इसलिए बंदीवी अगर करना चाहते हो, तो इस मार्ग के सारे कांटे हटवा दो। प्रेम का संबंध का उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण, जब भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, वनवास जाने के बाद वापस लौट के आए। लौट के आने के बाद भरत जी स्वागत किए, और अपने महल की ओर, अपनी नगरी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सब स्वागत करा रहे, सब स्वागत करा रहे, सब फूल वृष्टि कर रहे हैं, सब बड़े से जय श्री राम गा रहे हैं, प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। राम जी ने एक चीज नोटिस की, पता है क्या? राम जी ने देखा कि जब मैं विवाह किया था, और मेरे कलीग्स यानी मेरे साथ में रहने वाले जितने युवक थे, उन्होंने भी विवाह किया था। और जिन कन्या का मेरे साथ विवाह हुआ था, वो भी राम जी के स्वागत करने के लिए पहुंचे थे वहां पर। सेम एज के जितने भी थे, वो सारे के सारे स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं।
एक भी बच्चा नहीं है। सब भरत को बुलाया, भरत इधर आओ। बोले क्या सब स्वागत कर रहे, बच्चे मेरे से नाराज हैं? बोले कोई कोई आया नहीं स्वागत करने के लिए, मेरे बच्चे लोग तो नहीं आ रहे। बोले इनका स्वागत है, कोई बच्चे लोग नहीं कर रहा है। तब भरत बड़े प्रेम से हंसते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने जिस दिन से वन गमन किया, आपने ब्रह्मचार्य व्रत पालन किया, उस दिन से संपूर्ण 14 वर्ष तक अयोध्या नगरी पूरा ब्रह्मचार्य पालन किया। एक भी बच्चा जन्म नहीं हुआ, एक भी बच्चा जन्म नहीं हुआ है प्रभु, आपके इस प्रतीक्षा में, क्योंकि हमारे प्रभु ने वन गमन किया है। वो ब्रह्मचारी रहेंगे, वो अपना जीवन व्यवस्थित रहेंगे, पता नहीं, लेकिन सारे अयोध्या वासी ने वैराग्य लेकर ब्रह्मचारी पालन किया। एक भी बच्चा नहीं हुआ। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी गदगद हो गए, गदगद हो गए, कहने लगे, भरत इतना प्रेम देखकर मैं संभाल नहीं पा रहा हूं मैं। इतना प्रेम कैसे कर सकते मुझे, कैसे? और यही भाव भगवान जब उस व्यक्ति को ढूंढते हैं ना, जो भगवान से इतना निष्पाप होकर प्रेम करे, ऐसे ही नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे आचार्य प्रभु पदयात्रा के बड़े सुंदर पुरी के दर्शन करवा रहे थे। उस समय मैं जपाटॉप में सुन रहा था, दर्शन कर रहा था। गुरु महाराज ने कहा, नहीं सॉरी, आचार्य प्रभु ने कहा, महाराज 16 साल से मैं इससे सेवा को कर रहा हूँ। गुरु महाराज क्या है, 12 वर्ष की एक तपस्या होती है, अरे ये दूसरा तपस्या चालू हो गया है। हम लोग भक्ति कर रहे, क्या एक चीज का संकल्प लिए कि मैं इस चीज को निष्किंचित भाव से 12 वर्ष तक करूंगा? किसी भी एक चीज को हमने दृढ़ता से अभी तक पकड़ा है मेरे कृष्ण को? 1% भी सोचना। हमने कई चीज पकड़ते हैं संसार के लिए, के लिए, लेकिन किसी भी कृष्ण के लिए, जो केवल कृष्ण का हो, केवल भगवान का मेरा संबंध हो, किसी एक चीज को पकड़ा है मैंने, जो मैं बड़ा 12 साल तक कंटिन्यू करूंगा ही करूंगा। आज तक सीरियसनेस नहीं है हमारा। ये भावनाएं जब तक निष्किंचित भाव से, कोई प्रकार का हेतु ना रखती हुए, केवल जगन्नाथ के लिए, केवल भगवान के लिए होगा ना, तब मेरे गोविंद के दर्शन होते प्रेम से। ये भाव केवल रख रहा हूं इसलिए, क्यों? क्योंकि वास्तव के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं, और दर्शन कानों से होते, आंखों से नहीं। और ये मेरी सिखाने वाली कौन है? रुक्मणी महारानी है। रुक्मणी महारानी ने कभी दर्शन नहीं किया मेरे द्वारका दात के, केवल श्रवण सत्वा गुणानुगुण सुंदर शुभताम थे, निर्विषीकरण विवरे हर तुंग ताप। प्रभु मेरे ताप तब निकले हैं जब मैंने आपके कानों से, इस कानों से बड़े सुंदर हरि कथा को प्रवेश करवाया है, बहुत घुल के प्रवेश करवाया है। तभी मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा भाई क्या कहता, तब मुझे फर्क नहीं पड़ता है शिशुपाल क्या कह रहा है, तब मेरे फर्क नहीं पड़ता है कि संसार क्या कह रहा है। प्रभु मुझे आपको प्राप्त करना है, आपके साक्षात दर्शन करना है। बस इसी भाव को रखते हुए मैं आज का प्रसंग को, यहाँ हरि कथा को यहाँ विराम करता हूँ। मेरे जगन्नाथ जी का दर्शन तो रह गया, महाप्रसाद का कभी और सभी सौभाग्य मिलेगा तो महाप्रसाद का विस्तार करेंगे, लेकिन जगन्नाथ का दर्शन कृपया करके बहुत आतुरता से रखिएगा प्रभु। सौभाग्य मिला है जाने का, गोंदिया भक्त वृंद जा रहे हैं, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इस दास को आह्वान किया अपनी सेवा करने के लिए। मैं आ, आशा करता हूं कि जगन्नाथ जी के दर्शन को किंचित रूप से समझा पाया हूं, क्योंकि ये वास्तव के दर्शन है, ये जीवन का दर्शन है, केवल आज का नहीं। आज का दर्शन की बात ही नहीं चल रही है, मेरा जीवन का दर्शन है। और ये करते 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 मैंने इसके सिम्टम्स ही होता है, क्या है कि अगर जगन्नाथ के दर्शन के बाद संसार का दुख विषय वस्तु आपके जीवन में ना रहा, तो समझ लेना जगन्नाथ के दर्शन आपके पावन हो गए। केवल एक ही दुख रहेगा, प्रभु आपका नाम अब ठीक से नहीं हो रहा है, नहीं संभाल पा रहा हूं। जिस प्रकार गोपिया ने प्रार्थना किया, हे नारद
ऐसा कोई समाधि अवस्था बताओ या कोई योग पद्धति बताओ, कोई अलोम विलोम करने का कारण बताओ जिससे मैं कृष्ण को भूल पाऊं। नाथ क्या करूं, न बच्चों को खिला पा रही हूं, ना बना पा रही हूं, ना सास ससुर की सेवा कर पा रही हूं। हर एक चिंतन में केवल कृष्ण नजर आ रहे हैं, हर एक अवस्था में कृष्ण नजर आ रहे हैं। ये दर्शन जो है ना, साक्षात दर्शन का प्रभाव है। फिर संसार का दुख दुख नहीं लगता, फिर कितने भी पहाड़ टूट जाए ना, फर्क नहीं पड़ता है। ये उसके बहुत सुंदर गुण है जो हमको समझना है कि मुझे साक्षात मेरे गोविंद के दर्शन हुए। तो इस प्रकार जगन्नाथ के दर्शन की आशा करता हूं कि आप लोग छोटे से भाव से समझ पाएंगे, एक कदम तो भी जगन्नाथ जी की ओर बढ़ पाएगा, ताकि हम भगवान के दर्शन करें और बड़े प्रेम से जगन्नाथ जी को स्वीकार करें। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय सुदर्शन भगवान की जय। जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जय। क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे गुरुधर्म बोल। हरि नाम प्रभु की जय। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक्चुअली अभी तक जैसे हम श्रवण करते जा रहे हैं, जितना ज्यादा श्रवण कर रहे हैं उतना भगवान के दर्शन करने की आतुरता तो बढ़ते जा रही है। लेकिन आज आपके द्वारा श्रवण करने के बाद में हम साक्षात कैसे दर्शन करना है, साक्षात हम कैसे दर्शन कर पाएंगे और करने के बाद में क्या अनुभूति होनी चाहिए, इस चीज को मुझे लगता है सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से रियलाइज किया है और सबने भाव को अपने अंदर समा लिया है। अब सीधा जाके दर्शन करना है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और अब मैं आशा करता हूँ शायद हमारे दामोचंद्र जी और पद्माक्षी माता जी एक और सेशन आपका प्लान कर सकते हैं। तो उसमें हम आगे और भी श्रवण करना चाहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु। और अब मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे हरे। अभी भक्तों से एक ही निवेदन है, केवल बहुत सुंदर प्रार्थना करें इस पतित जीव के लिए, ताकि कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन में सदैव रमण कर पाऊं, क्योंकि सेवा करने का मौका मिलता है ताकि मैं उस प्रकार सुधरूं। आपका जीवन का तो गुरु जी ही कर पाएंगे, गुरु जी परिवर्तन कर पाएंगे, कृष्ण कृपा उससे होगा। लेकिन आपके वैष्णव की कृपा से, प्रार्थना से मेरा जीवन बदलेगा। तो मैं, मेरी वो दृष्टिकोण हो सके, ये केवल कथा मेरे लिए है, आपके लिए तो नहीं है। तो बस सभी से प्रार्थना के हृदय से मेरे लिए प्रार्थना करें। और काफी समय मैंने आधा घंटा ज्यादा अधिक ले लिया हूँ, और इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। समय पर सब चीज भावना प्रकट कर सकूं, समय पर आपको कर सकूं, सेवा करने के सौभाग्य मिलते रहे। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय अनंत गौरी वैष्णव वृंद की जय। जय जय गुरु शुद्धादि की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि हरे हरि जय। थैंक यू। तो हरे कृष्णा। सो हम लोग आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। अब इसके बाद में और एक सेशन रहेगा जिसके बारे में आपको पद्माक्षी माता जी द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आगे जो भी सेशन रहेगा उसमें भी आप जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।